हेलो टेकीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोनेंस। आज हम बात करने वाले एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे ऐसे डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं जहां पर लाइट्स की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है और फिर धीरे धीरे इंटेंसिटीज कम हो जाती हैं। साथ ही साथ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रात के टाइम पे जब हम सोने जाते हैं तब हमें वहां पर अपने रूम की इंटेंसिटी थोड़ी सी, लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम चाहिए थी, लेकिन दिन के टाइम पे या जब स्टडी का टाइम था तब हमें अपनी इंटेंसिटी वहां पर ज़्यादा चाहिए थी। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके मोबाइल में भी लाइट की इंटेंसिटी वेरी करती है। तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी वेरी कर रही है, आज हम इसी को बनाने वाले हैं प्रोग्रामिंग की मदद से, और साथ ही साथ एक और माइक्रो कंट्रोलर के साथ में एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करके मैन्युअली भी हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो दो तरीके से आज हम एलईडी की फेडिंग करने वाले हैं। पहला, यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, मतलब मैन्युअली हम उसकी लाइट की इंटेंसिटीज को बदलेंगे, और दूसरा यूजिंग द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, है ना, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपनी एलईडी की इंटेंसिटी कैसे वेरी कर सकते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी उसमें लगेगा पहला ऑर्डिनो बोर्ड, दूसरा उसके साथ उसकी केबल, थर्ड एक ब्रेड बोर्ड, फोर्थ एक एलईडी विद 220 ओम का रेजिस्टेंस। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने फेडिंग हमारे साथ में प्रोग्रामिंग के थ्रू करी है ना, अब हम एलईडी की फेडिंग यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के थ्रू करने वाले हैं। तो अब अपने को इसके लिए जो रिक्वायर्ड रहेगा, एक बस एक्स्ट्रा आपको पोटेंशियोमीटर लगेगा। वो पोटेंशियोमीटर के जो 3 टर्मिनल्स होते हैं आपके, जो एक्सट्रीम 2 एंड्स हैं, उनके बीच का रेजिस्टेंस फिक्स होता है। जो बीच वाला टर्मिनल होता है उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं। इन तीनों टर्मिनल्स को एज इट इज आप पहले तो पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट कर दीजिए। अब ये जो 3 टर्मिनल्स पोटेंशियोमीटर के थे, उसका जो एक्सट्रीम एक एंड है उसको आपको कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड में। एक और जो अगला वाला एंड है उसको आप कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड में। जो बीच वाला टर्मिनल है आपका, जो वेरिएबल वाला टर्मिनल है आपका, उसको आप एज इट इज कनेक्ट करेंगे किसी भी एक एनालॉग पिन पे। ठीक है, तो किसी एक एनालॉग पिन पे आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको A1 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारा एनालॉग 1 पे कनेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है एक एलईडी, अगेन वही पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी का ध्यान रखते हुए। बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव है, छोटा टर्मिनल नेगेटिव है। बड़े टर्मिनल को उठा करके आपको कनेक्ट करना होगा किसी भी एक डिजिटल पिन के साथ। बट ध्यान रखें, जो डिजिटल पिन आप चूज करेंगे वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वाली होना चाहिए, PWM वाली होना चाहिए। इसके साइन आपके ऑर्डिनो ऊनो बोर्ड पे लगे हुए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पिन नंबर 9 पे उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी को आपको कनेक्ट करना होगा यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड के साथ। बोर्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव, जो प्लस पॉइंट और जो ग्राउंड पिन है, वो दोनों ऑर्डिनो बोर्ड के साथ में कनेक्ट करना है, ताकि जो सप्लाई है आपके ऑर्डिनो बोर्ड से वो ब्रेडबोर्ड पर भी आ जाए। तो ये देखिए, मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड को ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड है उसको यहाँ पर +5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका हार्डवेयर पार्ट कंप्लीट हो गया है। चलिए आइए देखते हैं अब इसको प्रोग्राम करके कि किस तरह से हम एलईडी की फेडिंग यूजिंग पोटेंशियोमीटर करने वाले। तो दोस्तों, आपने हार्डवेयर कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब हार्डवेयर कंप्लीट करने के बाद अब हम कोडिंग वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने, अब देखिए, पिन नंबर 11 पर एलईडी को कनेक्ट किया है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कोड में #define LED 11। ठीक है, अगर आपने किसी और पिन नंबर पे यूज किया तो आप यहाँ पर 11 की जगह जिस भी पिन पर आपने एलईडी को कनेक्ट किया है वहां पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये पिन जो है वो एक जो सिंबल बना हुआ है वहां पर, साइन वेव जैसा एक सिंबल बना हुआ है, जो कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड पिन्स को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ वही पिन का यूज कीजिएगा जब आप एनालॉग राइट कर रहे हैं, जब आपको फेडिंग करनी है, जब आप चाहते हैं कि एलईडी के ऊपर अलग अलग तरह के वोल्टेजेस पहुंचे, तो आप वहां पर डिजिटल पिन में से पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव जो होगी, उन्हीं तरह की जो पिन्स हैं उनको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 11 पिन को यूज किया है। उसके बाद मैंने एक A1, दैट इज एनालॉग जो सेंसर में होगा मेरा, जो पोटेंशियोमीटर होगा, उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर A1 पिन का यूज किया है और उसको नाम दे दिया है पोटेंशियोमीटर पिन, और 11 को मैंने नाम दे दिया है एलईडी। अब आ जाते हैं अपने सेटअप पोर्शन पे, जहां पर हम डिफाइन करने वाले हैं कि हमारा एलईडी जो होगा वो क्या होगा, एज अ आउटपुट होगा। और आप चाहें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एक और बार, कि जो हमारा पिन मोड पोटेंशियोमीटर पिन है आपकी, उसको पोटेंशियोमीटर पिन को आप यहाँ पर एज अ आउटपुट ले सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर पिन कॉमा आप यहाँ पर आउटपुट भी लिख देंगे तो भी ये वर्क प्रॉपर करेगा। और अगर आपने लाइन स्किप भी कर दी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये प्रॉपर चलेगा। सॉरी, यहाँ पर हमें इनपुट लिखना चाहिए क्योंकि हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं।
उसके बाद हम आ जाते हैं वाइड लूप के ऊपर। ये वो पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का जो बार बार रन करेगा। अब यहाँ पर हमने लिखा है सबसे पहले पोटेंशियोमीटर वैल्यू इज इक्वल्स टू एनालॉग रीड पोटेंशियोमीटर पिन। मतलब पोटेंशियोमीटर पिन पे जो भी वैल्यूज हमारे पोटेंशियोमीटर के थ्रू आ रही होगी हम उसको एनालॉग रीड कर रहे हैं। एनालॉग रीड करने के बाद हमने उसको पोटेंशियोमीटर वैल्यू में स्टोर किया और फिर उसको डिवाइडेड बाय 4 किया, है ना। मैं बताता हूँ इसको डिवाइडेड बाय 4 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो लेवल होता है यहाँ पर 0 से लेकर के 8 तक जाता है। मतलब हम 0 से लेकर के 255 वैल्यूज तक हम यहाँ पर वेरी करते हैं। तो उस वैल्यू को डिवाइड बाय 4 कर दिया, मतलब जो 255 है इट विल लुक लाइक अराउंड लगभग 64, है ना। तो हमने जो लेवल है उसको थोड़ा सा कम डिफाइन कर दिया है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो प्रॉपरली हम फेडिंग जो है वो प्रॉपर इसके अंदर देख सके। और फिर हमने यहाँ पर लिखा है एनालॉग राइट एलईडी कॉमा ब्राइटनेस, मतलब जो ब्राइटनेस की वैल्यू आई थी उसको एज इट इज एलईडी के ऊपर राइट कर दिया है। एनालॉग राइट फंक्शन का क्या काम होता है, या राइट कर देना, एनालॉग वैल्यूज को राइट कर देना। तो हमने एलईडी के ऊपर इस वैल्यूज को राइट कर दिया। ये लूप बार बार चलता जाएगा। जब जब आप पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज को चेंज करेंगे, आप उसके नॉब को रोटेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर आपकी एलईडी की जो ब्राइटनेस होगी वो चेंज होगी। अब बिल्कुल इसी तरह से हम एक और कोड लिखने की कोशिश करते हैं जहां पर हम फेडिंग करेंगे बट विदाउट पोटेंशियोमीटर करेंगे। तो जो हमारा अगला पार्ट है इसी वाले प्रोजेक्ट का वो है विदाउट पोटेंशियोमीटर फेडिंग ऑफ एलईडी। तो आइए दोस्तों अब उसका कोड लिख करके देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर भी हमने वही सेम सेटअप यूज किया है। तो एलईडी पिन को हमने 11 नाम दे दिया है। वॉइड सेटअप में मैंने यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं किया है। अगर आप यूज करना चाहें तो आप एलईडी पिन को एज अ आउटपुट दे सकते हैं। ये एक ऑप्शनल चीज है कि आप यहाँ पर पिन मोड और एलईडी कॉमा आउटपुट भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो नहीं लिखेंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, हमने यहाँ पर एलईडी पिन वर्ड यूज किया तो वो एज इट इज वर्ड यूज करना पड़ेगा, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लूप वाले पोर्शन पे जहां पर हम कोशिश करने वाले हैं कि हम अलग अलग तरह की वैल्यूज जो है वो एलईडी तक पहुंचा सके। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं लूप का। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर लूप यूज किया है। फॉर लूप के बारे में और जानने के लिए आप हमारे प्रोग्रामिंग की जो वीडियोस है उसको रेफर कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि फॉर लूप क्या करता है, व्हाइल लूप क्या करता है, या लूप क्या होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं। आइए अभी अपन यहाँ पर इसको देखते हैं। हमने यहाँ पर यूज किया है फॉर। हमने सबसे पहले फेड वैल्यू को 0 लिख दिया। देखिएगा ध्यान से, हमने सबसे पहले यहाँ पर फेड वैल्यू को 0 रख दिया है। फेड वैल्यू जस्ट एक वेरिएबल है जो कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और फेड वैल्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 255 जब तक होगी, जब तक फेड वैल्यू की जो वैल्यू है वो 255 या उससे छोटी रहेगी, तब तक हमने यहाँ पर एक फेड वैल्यू को प्लस इक्वल्स टू 3 लिखा है। इसका मतलब होता है कि हम फेड वैल्यू को 3 से बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले ये लूप जब स्टार्ट हुआ, फेड वैल्यू के 0 मिली, ये कंडीशन चेक हुई कि क्या वो लेस देन 255 है। तो लूप ने कहा यस इट इज लेस देन 255, तो आप अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद आप लिखेंगे एनालॉग राइट एलईडी पिन कॉमा फेड वैल्यू। तो जो 0 था वो एलईडी पिन पे चला जाएगा। फिर आपने 50 मिली सेकेंड का एक डिले दिया है। यहाँ पर 50 मिली सेकेंड का डिले देने के बाद आप वापस पहुंचेंगे फेड वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए। दैट इज अब फेड वैल्यू 3 हो चुकी होगी। क्या फेड वैल्यू 3 होने के बाद 255 से छोटी है? यस सर, 255 से छोटी है। तो अब एलईडी पेन पे क्या चला जाएगा? 3 चला जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली अब 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा। इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और ये हमारा लगभग 255 तक पहुंच जाएगा। जिस बार 255 तक पहुंचा उसके बाद क्या होगा, ये इस लूप की कंडीशन को वेरीफाई नहीं करेगा और ये उस लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद इसको एक अगला लूप मिलेगा जिसमें ये एंटर होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है अगर फेड वैल्यू 255 के बराबर है और फेड वैल्यू 0 से बड़ी है तो फेड वैल्यू को आप 3 से यहाँ पर कम करते जाएं और यहाँ पर फिर से हम वही एलईडी पिन पे फेड वैल्यू को राइट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा 255 आया, फिर उसके बाद 252 आएगा, फिर 249 आएगा। इस तरह से 3 वैल्यूज कम होकर के एलईडी के पास जाती जाएगी। ये करेगी क्या, बेसिकली वोल्टेज को कम करती जाएगी। धीरे धीरे वोल्टेज पहले बढ़ रहा था 0 से 255 तक, अब यहाँ पर 0 से 255 से 0 तक पहुंचने के लिए वोल्टेज आपका कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। आपने यहाँ पर प्रॉपर डिले दिए हुए हैं, 50 मिली सेकेंड्स के डिले दिए हुए हैं। आप डिले को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा चेंज करने पर आपको जो फेडिंग है वो बहुत स्मूथ नहीं मिलेगी दोस्तों। तो अगर आप वो चाहते हैं कि आप प्रॉपर एक जैसी फेडिंग देखें तो आप डिले जो है वो 50-60 सेकेंड्स या 100 मिली सेकेंड्स के अंदर का ही रखें।
चलिए अब वही कॉमन पार्ट पे आते हैं। अब अगर आपने कोड समझ लिया है, कोड लिख लिया है, तो पहले इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं कि क्या हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। तो अब सबसे पहले हम इसको कंपाइल कर रहे हैं और हमारे कोड के अंदर कोई एरर नहीं है, इसने कंपाइलिंग एरर 0 बताया हुआ है। हम उसके बाद अपने बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा हर बार ये बोर्ड को ध्यान से सिलेक्ट कर लें, आर्डिनो उनो बोर्ड पोर्ट सिलेक्ट कर लें। बहुत सारी बार बाय डिफॉल्ट ही आपके इसमें आ जाएगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लें। और ये करने के बाद आप अपलोड बटन दबा दें ताकि आपका कोड जो है वो आपके आर्डिनो बोर्ड तक पहुंच जाए। तो ये आपका अपलोड भी हो चुका है अब यहाँ पर। और अब हम देखेंगे कि हार्डवेयर पोर्शन पे ये जो चीज़ है वो किस तरह से दिखती है। तो दोस्तों हमने कोडिंग कर ली। अब कोड करने के बाद देखिए प्रोजेक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। तो अब मैं यहाँ के इसके पोटेंशियोमीटर के नॉब को कुछ इस तरह से देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, और जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो वापस एलईडी की इंटेंसिटी जीरो होती गई, डिम होती गई। तो यहाँ पर हमने एक पोटेंशियोमीटर से एनालॉग वैल्यूज रीड करके अपने पोटेंशियोमीटर को दिया, और पोटेंशियोमीटर ने उसको प्रोसेस करके फिर से एक एनालॉग वैल्यूज हमारी एलईडी को प्रोवाइड करी, जिसके थ्रू हमारी एलईडी की इंटेंसिटी कम और ज़्यादा हो रही थी। तो ये हमने अपना कोड जो है वो इसमें बंद कर लिया है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं ये एलईडी की फेडिंग, एलईडी की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे वापस से कम हो रही है। अब आप इसका यूज़ अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं दोस्तों। आप इसमें डिले चेंज कर सकते हैं, आप अलग अलग लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एलईडी यूज़ करी, आप यहाँ पर 10 एलईडी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे जैसे पहली एलईडी ऑफ हो फिर दूसरी अपने आप धीरे धीरे इंटेंसिटी से ऑन हो रही हो, फिर इसी तरह से तीसरी, और इसी तरह से आगे की लाइन उसकी बनती जाए। तो बहुत प्यारे प्यारे सर्किट्स आप इसकी मदद से बना सकते हैं दोस्तों। देन कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग विद अस।